तो 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का ऐलान होगा। आवाम को लंबे समय से इसका इंतजार है। बड़ी बात यह कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव है। लोकसभा चुनाव जिस तरह से सामने आए, बढ़ चढ़कर लोगों ने घर से बाहर निकलकर मतदान किया, उससे चुनाव आयोग का बेहद खुश है, उत्साहित है और माना यह जा रहा है कि विधानसभा में भी लोग बढ़ चढ़कर इसी तरह अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जी जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, क्या ये माना जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए जैस्मिन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, तो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में यही माहौल है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली पोल्स हैं वो जल्द से जल्द हों, क्योंकि अब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पे आई थी, वो कश्मीर में भी थी, जम्मू में भी थी। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाएंगे। हालांकि आज जो है हरियाणा, महाराष्ट्र, लगभग 4 जो राज्य हैं उनकी असेंबली इलेक्शंस की डेट्स डिक्लेयर की जाएंगी और ये लग रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनाव की तारीखें जो हैं वो डिक्लेयर की जा सकती हैं। इसीलिए जैस्मिन, अभी जो हमें जानकारी ये मिली है कि जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो यहाँ पर सुरक्षा बलों को भेजा गया था, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया था, केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि उन्हें वापस नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें जम्मू कश्मीर में ही रखा जाएगा। जिससे इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि ये जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यहाँ पर ही रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, एक चीज और, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उस हिसाब से, क्योंकि अब खबर भी निकल कर आई है कि जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती थी उन्हें वापस नहीं बुलाया जाएगा। माना यह भी जा रहा था कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर के बाद में, या फिर जम्मू कश्मीर के पहले कराए जा सकते हैं और तय समय से थोड़ा डिले करके बाकी राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर किस तरह से अटकलें खबरें हैं सर? देखिए जैस्मिन, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव कराना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। देखिए सुरक्षा की जो स्थिति है वो तो एक कंसर्न रहता ही है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू रीजन में आए दिन आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी है, जम्मू कश्मीर का जैसे मौसम रहता है, कई इलाके हैं जो अक्टूबर नवंबर में कट जाते हैं बर्फबारी की वजह से, पहाड़ी इलाकों में एक्सेस जो है वो रुक जाती है। तो चुनाव आयोग को अगर जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव कराने हैं तो इस मौसम की बर्फबारी से पहले कराने होंगे। तो अभी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि 3 बजे जब चुनाव आयोग इस बात का ऐलान करता है, क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो अक्टूबर नवंबर से पहले कराए जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है। आप देख लीजिए, चुनाव की तैयारियां बहुत करनी है, लेकिन एक पॉजिटिव कदम ये है कि यहाँ पर जो एडिशनल फोर्सेस चुनाव के लिए भेजी जानी थी उन्हें थोड़ा कम ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट जो अमरनाथ यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस आई थी उन्हें अभी जम्मू कश्मीर में ही रिटेन किया जा रहा है। तो अभी देखिए, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे अलग अलग संवाददाता अलग जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग अब कीन है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए। अगर आपको याद होगा, जब 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 हटाई गई थी, तब भी देश के गृह मंत्री ने ये कहा था कि पहला पड़ाव जो होगा वो डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद असेंबली इलेक्शंस होंगी और असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिया जाएगा। डिलिमिटेशन हो चुकी है, अब जो दूसरा फेज है वो असेंबली इलेक्शंस होना है। तो सारे, जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि पीपल आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज 3 बजे जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी
तो जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी डेट्स को डिक्लेयर करेंगे। तेजिंदर सर, एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी। राजनीतिक दल, उन्हें तो इंतजार है ही विधानसभा के चुनावों का, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम बेसब्री से इंतजार कर रही है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। देखिए जैस्मिन, ये एक स्वाभाविक बात है कि आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है। चाहे जम्मू कश्मीर में कितनी भी डेवलपमेंट हो रही हो, चाहे जम्मू कश्मीर में किसी तरह का भी प्रशासन हो, लेकिन लोगों की जो एक्सेस है वो अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास ही रहती है। लोग ये चाहते हैं कि वो उनकी कल कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई इश्यूज हों, कोई कंसर्न्स हों, तो वो अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास ही जाते हैं। तो इसलिए एक लोगों की डिमांड काफी देर से रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। और देखिए, जम्मू कश्मीर में भी पूरे देश की तरह एक चुनी हुई सरकार को लगभग, जैसे मैं बता रहा था कि 10 साल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनी हुई सरकार अभी नहीं है। तो एक डेमोक्रेसी को फलने फूलने के लिए जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि हमने 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ दिया है, इलेक्शन कराना, चुनी हुई सरकार को स्थापित करना, ये उस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल तेजिंदर सर, और इंतजार 3 बजे का किया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण रहेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा।